अयोध्या में आज दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और दीपोत्सव के लिए आज सरयू किनारे दिए जलाए गए हैं और एक रिकॉर्ड कायम करने की बात योगी सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन आज अयोध्या के दीपोत्सव के बीच क्यों राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, क्यों राम मंदिर पर क्रेडिट लेने की राजनीति की जा रही है, इस पर लगातार चर्चा जारी है। प्रेम शुक्ला जी, जो बात तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप इसे जिंदा रखना चाहते हैं मुद्दे को। दरअसल कांग्रेस की मंशा साफ थी, आप लोगों की साफ नहीं थी, आप तो सिर्फ विवाद क्रिएट करना चाहते थे। कांग्रेस की मंशा साफ थी वहां बाबरी मस्जिद बनाने की, उनकी मंशा साफ थी राम मंदिर का विरोध करने की। और जो अभी झूठ बोल रहे हैं तहसीन पूनावाला, पहले तो राजीव गांधी जी ने कभी जो है राम मंदिर बनवाने का प्रयास नहीं किया। और ये जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो ऑर्डिनेंस नरसिंह राव की सरकार जो ले आई थी, उस ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि राम जन्मभूमि स्थान पर एक मंदिर, एक मस्जिद और म्यूजियम बनाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उसका सारे पक्षों ने विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद ने भी विरोध किया, निर्मोही अखाड़ा ने भी विरोध किया, और इनकी तरफ से जो बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने विरोध किया। कांग्रेस के भीतर अर्जुन सिंह माखनलाल पोतेदार के ग्रुप ने विरोध किया। और उसके बाद क्या हुआ कि नरसिंह राव की सरकार गई, चीफ जस्टिस वेंकट चलैया जी की जो 5 जज बेंच थी उसके पास एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया जिसमें यह पूछा गया कि अदालत कृपा करके बताए कि अयोध्या में जो जिस स्थान को राम जन्मभूमि कहा जा रहा है वहां पहले कोई मंदिर था क्या। तो 5 जज बेंच ने कह दिया हम इस पर निर्णय नहीं लेंगे, हम इस पर इस रेफरेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। तो कृपा करके तहसीन पूनावाला जी, आप बहुत बच्चे रहे होंगे तब, हम लोग तब भी पत्रकार थे और इस पूरी घटना के साक्षी हैं। तो कभी भी कांग्रेस ने वहां मंदिर बनाने की बात की, ये कोई यजीदियत वाला व्यक्ति ही, परम झूठा व्यक्ति ही कह सकता है। ऐसा प्रयास कभी नहीं हुआ। राम जन्मभूमि पर जो है मस्जिद बनेगी तो फिर बचा क्या। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही याचिका थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने सर्वसम्मति से 2019 में मस्जिद के लिए अलग जगह अलॉट करने की बात की। मंदिर परिसर में राम लला का जहां जन्मभूमि है, उस जो 64 एकड़ जो भूमि जिसे अधिग्रहित किया गया था, उस भूमि पर कहीं भी मस्जिद नहीं बनेगी। ये 2019 का निर्णय है। तो तहसीन पूनावाला जी, झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन आपकी झूठ को लोग जानते हैं। अनंत विजय जी भी इस बात को जानते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, और राम भक्त तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए रामद्रोही अगर जो है रावण की सेना के हारने के बाद बहुत सारे लंका के दैत्य कुल के लोग वो राम राम जप रहे थे, उनको पहचान कर निश्चित तौर पर जो हनुमत सेना थी, वानर सेना थी, उनकी कुटाई कर रही थी, तब लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ाया था कि जो राम की शरण में आ जाए उसको छोड़ देना चाहिए। तो श्रीमान राहुल गांधी अभी भी प्रभु रामचंद्र जी की शरण में आ जाए तो नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक जो रामद्रोह आपने किया है उसका मोचन हो सकता है। आज मैं दीपावली की मुबारकबाद के बाद शुक्ला जी को राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए जो अब अपनी 2023 के 5 स्टेटों में और 24 में लोकसभा में जाने के लिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो शायद ही अब पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो बातें ये पंडित नेहरू जी से आज तक गिना रहे हैं, वो सब इनका एक झूठा प्रोपेगेंडा है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी के कहने पर उस पवित्र संविधान
के निर्माता हैं, जिसमें सभी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और हर धर्म, जाति, जमात के लोगों का सत्कार करने वाला ये संविधान है, जिसको बदलकर ये कांग्रेस की, मुसलमानों की और गांधी परिवार की बुराई करके सत्ता में आना चाहते हैं। ये मेरी पिटीशन 7 सूत्रीय है कि क्या अधिकार किसी कौम को भारतीय संविधान देता है, उसके अनुसार ये एक फिल्म जो इन्होंने 3 वाह की बनाई थी, वो 2022 में 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से फ्लॉप कर दी गई है। हर जात, जमात और धर्म का आदमी ये समझ चुका है कि जो कुछ भी इनका एजेंडा है या प्रोपोगंडा है, वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए है। मैं पहले तो इनके एक सवाल का जवाब दे दूं कि नेहरू से लेकर के अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पहले तो मैं इसका जवाब ये दूं कि जिस वक्त रूढ़िवादी ताकतों की वजह से इस्लाम के गुस्ताखे रसूलों की वजह से हजूर के हुक्म को, फरमान को बदला गया और बाबरी मस्जिद को एक शरई मुद्दा बनाया गया, उधर से हिंदू रूढ़िवादियों ने अंग्रेजों के वक्त भी यही बात उठाई थी, तो इसको ऊपर ताला लगाया गया था। सबसे पहले तो शुक्ला जी, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाया तो वो भी कांग्रेस के प्रधान ने ही खुलवाया, जिसका नाम राजीव गांधी था, जो आप जैसे लोगों के विरोध की वजह से देश पर कुर्बान हुआ। दूसरा, जो ये अभी जो गुप्त आपका एजेंडा गोडसेवादियों का है, तो वो गांधीवादी एजेंडा नहीं है, क्योंकि गांधी ने कभी नहीं चाहा, जिन्होंने कत्लोगार्द को कभी पसंद नहीं किया, आज़ादी के बाद भी वो पहला आज़ादी का जश्न नहीं मना सके, इसलिए कि जब दोनों तरफ के गद्दारों ने देश को तोड़ा और एक दूसरे को पाकिस्तान के तो गैर मुकल्लिद की इक़्तिदा करके अपने दीन ईमान को ख़त्म किया और एक शराबी, बातिल, नजी, वहाबी को अपना अकाबिर बना करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे को जलील ख्वार किया और इस्लामिक स्टेट के नाम पर
देश को तोड़ा दिया। उन्होंने जो कुछ वहाँ हिंदुओं के साथ किया उसका खमियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। और जो यहाँ महात्मा गांधी की वजह से, उनके अनशन की वजह से कुछ मुसलमान चला गया और जो शेष रह गया तो वो उन्हें धार्मिक अधिकार उतना ही दिया गया जितना अधिकार की सभी जात जमात और धर्म के लोगों को दिया गया, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया था। इनका एक ही मुद्दा रहा जो आज पार्टी सत्ता में है, और इसको उस वक्त भी रामनवमी भी मनाई जाती थी, दीपावली भी मनाई जाती थी। सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने त्योहारों को मनाते थे। शिया ताजिया निकालते थे, सुन्नी दुरूद व सलात करते थे, उर्स वलादत और शहादत मनाते थे। मगर जब भारत में रसूलुल्लाह के दिन को राजनीतिक द्वेष के कारण मुल्ला के दिन में बदला गया, तो तब आज हम ये वक्त देख रहे हैं और गोडसेवादियों को हम ये मौका दे रहे हैं कि जो मर्जी जो कहें। कोई शक नहीं, हमने भी बार बार कहा कि मोदी जी महान हैं। वो इसलिए नहीं कहा कि वो हमें दावत दें कि आप वापस आ जाओ। हमने इसलिए कहा कि जितने भी बाबरी मस्जिद से लेकर के उन्होंने कानून बनाए वो सब निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक थे और महात्मा गांधी और अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक थे। अब इनका ये कहना तो थोड़ा मजाकिया हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो ये है कि जो एक आवाज़ भी उठाए, क्योंकि ये सत्ता में है, सब इनके तोते बोल रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक कि इन्होंने ईंट और पत्थर में भी हिंदू मुसलमान कराया, मंदिर और मज़ार में कराया, नाम में कराया, धाम में कराया, काम में कराया। और धर्म की पहचान कर्म है, और जो कर्महीन है उनको नीच बनाया। जिस तरीके से आज ये दिवाली के महापर्व पर भी ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं जो अपने आप को मुसलमान होते हुए नास्तिक कहते हैं। जावेद अख्तर ने बयान दिया कि जय श्री राम तो नहीं कहना चाहिए, मगर जय सिया राम जरूर कहना चाहिए, क्योंकि सिया को जुदा करने वाले राक्षस थे। और अगर मैं वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुतालिया के मुताबिक जो लफ्ज़ जावेद ने कहे कि मैं नास्तिक हूँ, तो रामायण और गीता के मुताबिक नास्तिक जो है वो राक्षस है, और कुरान और हदीस के मुताबिक नास्तिक जो है मुनकिर और काफिर है। मुनकिर से मुराद कि न वो खुदा को मानता, न खुदा के नबी को मानता, न किसी आस्था को मानता और न कि अकीदे को मानता। वो अपनी बात को ही तरजीह देता है जो एक
भारतीय संविधान के मुताबिक अगर जो 33 करोड़ देवताओं को मानता है वो भी भारतीय है, और जो एक को भी नहीं मानता वो भी भारतीय है। कई बात उनकी आस्था के प्रश्न पे वो अपनी जगह खड़े हैं। अब उससे उनको क्या राजनीतिक लाभ मिलता है ये एक अलग विषय। और एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात भी मैं कह दूं कि कहीं पे भी राइट का जो उत्थान होता है या राइट विंग या दक्षिणपंथी लॉबी आगे बढ़ती है तो उसकी एक वजह ये होती है कि जब सत्ता में कई साल तक एक थोड़ी सी मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के यहाँ कोई उदाहरण कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष ने, मैं भी मोदी जी महान कहता था, मगर धन धर्म और धमकी से अपने ही लोगों से मुझे दिल्ली लोखवार कराने की कोशिश की गई और मैंने मोदी मिशन को छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा में अपने अहले बैत सुन्नी जमात को, सूफी जमात को इस यात्रा में जोड़ा और अपना अभियान लद्दाख, शाहजहाँ शरीफ, किश्तवाड़ शरीफ, भजवा ताचुरा चलाया और ये अपने मुतालिया कुरान वैदिक इस्लाम से साबित करके दिखाया कि हम आदम के और उसके बाद राम के वंशज हैं। जिस बात का भी उन लोगों ने, जिनको मोदी जी विदेशी कहते हैं, शायद उन्होंने मुखालफत की होगी मेरी, वरना किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आदम की औलाद नहीं हैं। कांग्रेस ने क्या दिया, मैं उस बात के लिए भी, कांग्रेस ने किसी भी धर्म के मानने वाले को या ना मानने वाले को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी और जो भी वो कहना चाहे वो कह सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। और जब वो इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है तो वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा, मगर संविधान से बाहर नहीं हो सकता। इसी तरीके मैं एक मिसाल दूं कि एक बड़ा शातिर शख्स था, उसका पेशा था औरतों को धोखा दे करके अपने शिकंजे में फंसाता था और अपने बाहर दरवाजे पर उसका बोर्ड लिखा होता था BA। एक दोस्त ने पूछा, यार अभी पहले आप लिखते थे M, अपने नाम के साथ M लिखते थे, अब आपने ये BA का लिखना कैसे आरम्भ कर दिया? कहा M से मतलब है कि मैं पहले मैरिड था और फिर मैंने उस औरत को छोड़ दिया और BA लिख दिया कि बैचलर अगेन हो गया। वो मान ली उसने बात। कुछ महीने के बाद वो फिर आया तो वहाँ MA लिखा हुआ था। उसने फिर पूछा, भाई अब ये MA कब कर लिया आपने? वो बताया कि यार तू समझा नहीं फिर भी। अब मैंने फिर शादी कर ली, I am MA, मैरिड अगेन। अब मैंने फिर मैरिज कर ली। फिर
सेटिस्फाई हो गया। उस औरत के बच्चे हो गए काफ़ी, 2-3-4 बच्चे हो गए। तब वो 4-5 साल के बाद फिर उधर से गुजरा तो वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ था MBBS। वो बड़ा हैरान हो गया कि यार पहले BA था, फिर MA था, और अब MBBS कैसे कब कर लिया इसने। उसने कहा यार अब मुझे बताओ कि अब आपने MBBS कैसे किया। कहा तू मूर्ख है, तू पहले भी मूर्ख था। MBBS का अर्थ है कि मियाँ बीबी बच्चों समेत। तो वो फिर वहाँ से चला गया। जो लोग ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया, उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, स्कूल बनाए, एजुकेशन दी। और राजीव गांधी ने क्या दिया, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, राम मंदिर बनवाया और कंप्यूटर बनवाया। ऐसे लोगों के पास अब MA की डिग्री है कि जिस कंप्यूटर से वो डिग्री छपी, तो वो ऐसी डिग्री है कि हम अपने बचपन के दोस्तों को पहले से लेकर के जहाँ तक हमारी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक के क्लास फेलो को याद करते हैं कि यार फलां क्लास फेलो जिंदा है कि नहीं है या किस हालत में है। तो हम ये क्लास फेलो दिवस भी मनाते थे। हमारा एक रिवाज था 2-3 साल के बाद कि इकट्ठे होना, कितने घट गए कितने बढ़ गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो वो क्लास फेलो दिवस, तो अगर कोई कहता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया, तो उसने ऐसी यूनिवर्सिटी दी कि जिस यूनिवर्सिटी में अगर आदमी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका क्लास फेलो ही कोई नहीं होता। एक आदमी के लिए एक यूनिवर्सिटी। और अगर ये कहा जाए कि अगर वो आदमी नारी शक्ति, औरतों की बात करे, कि औरतों की आज़ादी की बात करे, औरतों को स्वतंत्र रहने की बात करे, औरतों की हर इज्जत करने की बात करे, और ये भी दोष कांग्रेस पर लगाए कि कांग्रेस ने औरतों को की तौहीन की, कांग्रेस ने ऐसा किया, बलात्कार करवाया, ये करवाया, वो करवाया, ये कि इन्होंने मुद्दा बनाया कि सब कुछ कांग्रेस ने किया। मगर मैं उन लोगों से ये पूछूं कि जो ये कहने वाले हैं, और गाली अगर किसी ने, कांग्रेसी ने तो किसी प्रधान ने किसी को गाली नहीं दी, प्रधान पद पर रहते हुए किसी को कोई गाली नहीं दी। हत्या की दलित से दलित भी उनके साथ बैठा, उसको गाली नहीं दी। और जिन्होंने एक प्रधानमंत्री की विधवा को सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक भारतीय संस्कृति की साक्षात प्रतिमा को इटालियन जर्सी कहा, और बहुत सी ऐसी बातें कही जो मैं अपनी माँ सदस्य मान करके नहीं कह सकता। मैं तो मोदी जी की माँ को महान मानता था कि जिस औरत ने किस तरीके से एक अपने बच्चे को पाला और यहाँ तक पहुँचा दिया, इसलिए हम उनको भी महान मानते थे और मोदी जी को भी महान मानते थे। मगर वो आदमी जो अपने आईने में अगर अपनी तस्वीर को देख करके आईना धुंधला हो
तो उसकी तस्वीर अगर धुंधली आ रही है, अगर आईने को साफ करता है फिर अपनी तस्वीर को देखता है तो उस आईने को दूसरे भी देख सकते हैं। अब ये तस्वीर जो थी हिंदुत्व की वो धुंधली हो चुकी है। इंडिया को अगर होश आ जाए और उनके पास भी कोई ऐसा प्रवक्ता हो जो इनके सवाल का जवाब बताए। अभी जो कुछ योगी जी ने दीपावली के दिन कहा वो उनकी अपनी आस्था है कि हमने ये किया। आपने जो किया तो वो आप अपनी आस्था के मुताबिक आपने तो नाम भी बदल दिया। आप खुदाई कर रहे हैं। मैंने एक पहले भी सलाह दी थी कि अगर आप उन मूर्तियों को, उन पत्थरों को ही ढूंढना चाहते हैं तो सगे अस्बत जो है वो एक पत्थर है कि जो आसमान से, हमारे अकीदे के मुताबिक आसमान से हजरत इब्राहिम और इस्माइल के जरिए वहाँ भेजा गया। सगे अस्बत को जहाँ हम हज करने जाते हैं उसको चूमते हैं तो वहाँ भी आप दावा कर दो, क्योंकि वो भी पूजा गया उस वक्त। 360 देवताओं का वास्ता वहाँ। हमें किसी से दिक्कत नहीं, हम किसी के देवता को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम किसी के भगवान को गाली दोगे या बुरा कहोगे तो तुम्हारे सच्चे खुदा को भी वो गाली दे सकता है। जिस तरीके से आज इस हिंदुत्व और शरिया के नाम पर दिला रहे हैं और ये इनका गीता से ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, क्योंकि धर्म की हानि हो चुकी है और कोई न कोई युग पुरुष दुनिया में आएगा कि जो सिरातुल मुस्तकीम और सत्य मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएगा। वो अवतार हो चुके हैं और इस तकब्बर में ना रहें बीजेपी वाले कि ऐसी अफवाहें फैला करके, दंगे करवा के, एक दूसरे को लड़ा के, हिंदू मुसलमान करा के आप सत्ता में नहीं आ सकोगे। क्योंकि हमारे अभियान के मुताबिक मुसलमान तो ईमान रखता है अपने नबी के ऊपर, उनके फरमान के मुताबिक कि मुनाफिकत से बाज आ करके तुम एकजुट हो जाओ। जिस तरीके से बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा पर इकट्ठे हो गए, और लड़ाई तो हिंदुत्व और सनातन की है। अगर 40% लोग अपने को सनातनी साबित कर सकते हैं तो 40% हिंदुत्व पर अगर बीजेपी अडिग रहती है तो अगर हमारा जो अभियान है उसको समझने वाला, इस फार्मूले को समझने वाला 40% और 40 बराबर हो जाए और 20% में से 20 का 20 एक तरफ आ जाए तो 60 हो जाएगा और इंशाल्लाह यही फार्मूला कामयाब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।